छोड़ छाड़ के आपने उसकी ग्रीन कलर की टी-शर्ट पे थोड़ा-सा नोटिस किया। कहीं न कहीं उसका जो ग्रीन कलर है वो आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस रखता होगा। तो हो सकता है कि आप ऐसे नंबर प्लेट पे आपको गाड़ी की किसी नंबर प्लेट पे नज़र पड़ी, जिसका नंबर था 3 या 4 उसकी जो डिजिट होंगी, जो संख्याएँ होंगी वो एक जैसी होंगी। जैसे 1 नंबर होगा, 3 बार पढ़ने से आपको कहीं न कुछ ऐसा दिखाई देगा जो आपको कहीं न कहीं इंटरनली या आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश करेगा कि जीवन में जिस चीज़ को लेके आप परेशान हैं, ठीक है? तो एक ये तरीका होता है कि नंबर्स के थ्रू कहीं न कहीं आपको ये कम्युनिकेट किया जाता है ब्रह्मांड के द्वारा या ब्रह्मांड की जो अननोन एनर्जीज़ है उसके द्वारा कि कहीं न कहीं आपके जीवन। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास आया कहीं से और वो ये था कि ये कैसे पता चले कि ब्रह्मांड या परमात्मा या इस यूनिवर्सल एनर्जीज़ में कैसे आपकी मदद हो रही है? परमात्मा कैसे आपकी मदद कर रहा है? ठीक है? या हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यूनिवर्सल एनर्जीज़ आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग विद यू? सो ये एक सवाल मेरे पास किसी का आया है और कैसे इस चीज़ का पता चले? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके थोड़े से नॉर्मल हैं, कुछ तौर तरीके जो हैं वो थोड़े से अलग से हैं, वो थोड़े अजीब से होते हैं। लेकिन ब्रह्मांड की एनर्जी या परमात्मा की जो इच्छा होती है या परमात्मा का जो आशीर्वाद आप कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं आप लोगों को मिलता रहता है और मिलता भी रहेगा आगे। बस बात ये कि हम थोड़ा-सा उसको पहचान नहीं पाते। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ या ऐसे कुछ घटनाएँ या ऐसे कुछ इंडिकेशंस बताऊँगा जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ, परमात्मा हमारी कहीं न कहीं मदद कर रहा है और कहीं न कहीं परमात्मा हमसे ये हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को कहीं न कहीं प्रेरित करता रहता है या इंडिकेट करता रहता है या कहीं न कहीं कुछ ऐसे आपको इशारे मिलते रहेंगे। पहली चीज़, परमात्मा आपको जब कुछ बताना चाहता है, परमात्मा आपसे जब बात करना चाहता है, तो कहीं न कहीं वो लोगों का इस्तेमाल करता है। जो इंसान होते हैं, क्योंकि हम इंसानों के साथ रहते हैं, तो इंसानों का इस्तेमाल करके परमात्मा आपको कुछ ना कुछ बताना चाहेगा, तो वो बता देगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप थोड़े से असमंजस में हैं, थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं किसी बात को लेके और आप बस में, मेट्रो में या अपनी पर्सनल गाड़ी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे या आप वॉक कर रहे हैं, भीड़ में कहीं पे हैं, तो आपको कहीं न कहीं ऐसी जगह आपकी नज़र पड़ेगी। वो नज़र पड़ने से आपको कहीं न कुछ ऐसा दिखाई देगा जो आपको कहीं न कहीं इंटरनली या आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश करेगा कि जीवन में जिस चीज़ को लेके आप परेशान हैं, उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है? उदाहरण के तौर पे जैसे आप किसी से बातचीत करने लग जाते हैं, बस में, मेट्रो में, मार्केट में, ठीक है? और आप अंदर से किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ हैं और जिस आदमी से आप रैंडमली बात करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करने लग जाते हैं, कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपको उस बात का सॉल्यूशन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली दे देता है और आपको भी कहीं न कहीं लगता होगा कुछ मिस था मेरी इस कन्फ्यूज़न में या मेरी इस उलझन को लेके। इस व्यक्ति के जवाब ने जो मुझे अभी 2 मिनट पहले मिला, इस व्यक्ति के जवाब ने कहीं न कहीं मुझे उस उलझन का जो सॉल्यूशन था वो दे दिया। ठीक है? तो रैंडमली आपको कहीं न कोई कोई व्यक्ति मिल जाता है और वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बात समझा के चला जाता है और ये व्यक्ति कहीं भी मिल सकता है, किसी चाहे ये व्यक्ति लड़की हो, लड़का हो, चाहे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, ठीक है? या कोई सामान बेचने वाला हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, ये तो होता है कि आपके मन की जो उलझन है कहीं न कहीं आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया। एक होता है कि आप जब कहीं जाते हैं रास्ते में और आपकी नज़र बार-बार किसी नंबर के पैटर्न पे पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप पहुँचे, तो आपको ऐसे नंबर प्लेट पे आपको गाड़ी की किसी नंबर प्लेट पे नज़र पड़ी, जिसका नंबर था 3 या 4 उसकी जो डिजिट होंगी, जो संख्याएँ होंगी, वो एक जैसी होंगी। जैसे 1 नंबर होगा, 3 बार 1 लिखा होगा, 3 बार 5 लिखा होगा, ठीक है? 0 कई बार लिखा होगा। और ये आपको सिर्फ गाड़ियों की प्लेट पे नज़र नहीं आएगा, गाड़ियों के नंबर प्लेट पे नहीं दिखेगा। ये आपको हो सकता है कि किसी के टेलीफ़ोन नंबर में दिख जाए, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं, तो किसी मार्केट में जो ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं दुकानों के या शोरूम के, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी कभी-कभार लिखे होते हैं, तो आपको दिख जाएगा भई वही नंबर दिखेगा आपको जो पहले कहीं और दिखा था। जैसे मान लो कि आपको किसी नंबर प्लेट गाड़ी का दिख गया, उसमें लिखा है 3 बार 5, तो वही 3 बार 5 आपको हो सकता है कि दोबारा कहीं दिख जाए। ठीक है? और उसके अलावा जैसे कि आपने भई आप थोड़ा-सा और समय बिताया, आपने आपने मोबाइल चेक करा अपना, तो 5:55 हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो नंबर का पैटर्न आपको बार-बार दिखता है, जो सेम नंबर दिखते हैं, ये नंबर कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉज़िटिव होने वाला है आपके जीवन में
चाहे वो आपके करियर को लेके हो, चाहे वो आपके रिश्तों को लेके हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल किसी चीज़ को लेके हो, या हो सकता है कि आपका कहीं पैसा फँसा हो, वो वापस आने लगे। 5 नंबर वैसे भी बहुत लकी नंबर माना जाता है, एस्ट्रोलॉजिकली भी और न्यूमरोलॉजिकली भी। और वैसे भी जो नंबर के पैटर्न देखते हैं, कहीं न कहीं इनके अंदर एक खुशखबरी आपके लिए छुपी होती है। ठीक है? तो एक ये तरीका होता है कि नंबर्स के थ्रू कहीं न कहीं आपको ये कम्युनिकेट किया जाता है ब्रह्मांड के द्वारा, या ब्रह्मांड की जो अननोन एनर्जीज़ हैं उसके द्वारा, कि कहीं न कहीं आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये नंबर्स के बारे में थोड़ा-सा कहा जा सकता है। एक तीसरा और मैं आपको उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। तीसरा उदाहरण ये है कि मान लीजिए आप घर से सुबह-सुबह निकले, ठीक है? और रैंडमली आपकी नज़र, वैसे तो आप जब घर से निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे आपकी नज़र जाती है। लेकिन आप घर से निकले और आपने देखा एक क्यूट सा लड़का खड़ा है जिसने ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है। ठीक है? सब कुछ छोड़-छाड़ के आपने उसकी ग्रीन कलर की टी-शर्ट पे थोड़ा-सा नोटिस किया। कहीं न कहीं उसका जो ग्रीन कलर है वो आपकी लाइफ़ में कुछ इम्पोर्टेंस रखता होगा। हो सकता है कि आपकी ऐसी ही ग्रीन कलर की टी-शर्ट आपने अपने बेटे या बेटी को दिलाई हो, या आपने खुद भी पहन रखी हो। ठीक है? और थोड़ा-सा आप आगे जाएँगे, तो हो सकता है कि आप 3-4 रेड लाइट क्रॉस करने लगें, आपको सारी की सारी रेड लाइट ग्रीन मिले ऑलरेडी। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि हम जब कभी स्कूटर चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो कहते हैं कि यार आज हमारे को 2 या 3 लाइट्स सारी की सारी ग्रीन मिल रही हैं। रेड लाइट्स मिलना बड़ा कॉमन है, लेकिन ग्रीन लाइट लगातार मिलना, जब क्रॉसिंग करते हैं रोड की, चौराहे की, तो ग्रीन लाइट मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हम नोटिस कर लेते हैं फ़ौरन कि ये तीसरी रेड लाइट है, चौथी रेड लाइट है जो मुझे ग्रीन मिली है रेगुलरली। ठीक है? तो आपने उस बच्चे की टी-शर्ट का कलर देखा ग्रीन, फिर आपने देखा कि सारी की सारी रेड लाइट आपको ग्रीन मिल रही है। आप जैसे ही ऑफ़िस पहुँचे, या अपने अपने बिज़नेस की तरफ पहुँचे, या अपने काम-धंधे पे पहुँचे, तो आपने देखा कि आपके किसी दोस्त ने, किसी कॉलीग ने भी ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है, और वो ऑफ़िस में घुसते ही सबसे पहले आपके सामने आया। तो ग्रीन कलर भी एक तरीके से आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो जीवन है, आपकी जो जो जीवन यात्रा है, ठीक है? कहीं न कहीं आपका जो दिन है, आपका जो महीना है, या फिर आपका जो समय है, वो वर्तमान, वो समय, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा बीत रहा है। तो और भी आपको मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे कि अगर आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, भई ऐसा होता है ना कि आप फैमिली के साथ घूमने की तैयारी करते हैं, कहीं टूर पे निकल गए, किसी धार्मिक यात्रा के लिए आप निकल गए परिवार के साथ, या कहीं एक पर्सनल टूर के लिए आप निकल गए, जैसे कहीं भी हिल स्टेशन हो गया, या कोई बीच हो गया। आप तैयारी कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक आपकी पत्नी बोलती है, या फिर आपका जो हस्बैंड है वो ये बोलता है कि यार मन नहीं कर रहा जाने का, या फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है? सारा सामान पैक हो गया, सब कुछ हो गया, और आप बस 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बाद आप निकलने ही वाले हो। लेकिन वो निकलने से पहले आपके मन के अंदर एक बात आती है कि यार दिल नहीं कर रहा जाने का। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए। या आपको ऐसा लगेगा कि यार हम ज़बरदस्ती टूर बना के, सिर्फ़ नाम के लिए टूर बना के कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके मन में जो एक इंडिकेशन, या फिर जो इंट्यूशन आता है ना कि नहीं जाना चाहिए, या कैंसल कर देना चाहिए, तो फिर कहीं न कहीं उस बात को मान लेनी चाहिए। वो कहीं न कहीं ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, परमात्मा है, वो कहीं न कहीं आपको ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि इस घटना में, इस इस यात्रा में कुछ बुरा हो सकता है। इस यात्रा में कुछ ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो इन इशारों को कहीं न कहीं हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। तो कभी भी अगर आपको कहीं ऐसा इंट्यूशन लगे कि मतलब कुछ अटपटा सा होने वाला है, या कुछ अनयूजुअल सा होने वाला है, तो उसको कहीं न कहीं हमें मान लेना चाहिए। और उसके अलावा भी और भी कुछ तरीके हैं जिससे आप खुद भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने काफ़ी, कि भई अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, नहीं मेरा नुकसान हो जाता। हम बोलते हैं ना कभी-कभार, कोई घटना हो जाती है तो घटना होने के बाद हम बोलते हैं कि अच्छा हुआ यार मैं थोड़ा-सा लेट हो गया। लेट होने का कारण क्या था? हो सकता है घर पे आपकी बहन हो, या माता हो, या हो सकता है कि घर से निकलने से पहले आपका डॉगी आप पे भौंकने लगा हो बहुत तेज़ी से। तो कहीं न कहीं ये ब्रह्मांड के इशारे होते हैं। ये जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है, ये जो ऊर्जा होती है, ये भी परमात्मा के इशारे पे काम करती है। तो कहीं न कहीं परमात्मा आपको इशारे देकर समझाने की कोशिश करता है कि मैं तेरे बुरे में भी तेरे साथ हूँ, तेरे अच्छे में भी तेरे साथ हूँ। बस कहीं न कहीं तुझे मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। और ये जो सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे को लगता है कि शायद पहली बार ही किसी ने मेरे से ये सवाल पूछा था, और इस चीज़ को मैंने भी पर्सनली काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारी बुरी घटनाएँ जीवन में होते-होते मेरे रह गई हैं, जिसके लिए मैं दूसरों को हमेशा श्रेय देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ कि ऐसा क्या कहते हैं कि अगर नहीं होता तो शायद मेरा नुकसान हो चुका होता, या मेरे शरीर का कोई नुकसान हो चुका होता। तो इन इशारों को समझने के लिए कहीं न कहीं आपके अंदर
आपको थोड़ा-सा अपने अंदर भी झाँकना चाहिए कि हाँ, परमात्मा कहीं न कहीं हमारी मदद करता है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी किसी पर्टिकुलर चिन्ह के द्वारा या किसी पर्टिकुलर घटना के द्वारा या डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मस्तिष्क में हमारे वो चीज़ें डालता रहता है कि ये तुम्हारे जीवन के लिए सही है और ये गलत है। और हमें परमात्मा की इस चाल पे, परमात्मा के इस तौर तरीके पे विश्वास करना भी चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।